जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आनंद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी श्रीमद्भागवत महापुराण को मनसा वाचा कर्मणा से श्रवण कर रहे थे। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण को श्रवण करने से पहले 2 मिनट भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का हम चिंतन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को, सभी के हृदय में विराजमान राधा माधव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु के चरणों में नमन। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण में सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत को पद्म पुराण से महात्म्य लिया गया है। बंधुओं, महात्म्य का अर्थ क्या है? किसी भी पुराण के जब तक हम महत्व को नहीं समझेंगे तो वह पुराण न सुनने में आनंद आएगा, न पढ़ने में आनंद आएगा। आज की जो दुनिया है वो किसके लिए काम करती है? लाभ के लिए। और हमको पढ़ने से लाभ क्या होगा जब ये पता चल जाता है, तब पढ़ने की जो इच्छा होती है, वो जागृति होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए इच्छा की जागृति के लिए हमको महात्मा को जानना जरूरी है। और वास्तव में जब तक आपके जीवन में जिज्ञासा जागृत नहीं होगी, तब तक आप किसी भी भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। भक्ति का सर्वोत्तम अगर पार्ट कोई है वो है जिज्ञासा। इसलिए भक्ति के 9 अंग है। पहला है श्रवणम, कहते हैं पहले अच्छे से सुनिए। अगर यू आर अ गुड लिसनर, अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेस पा सकते हैं। श्रवणम, पहली भक्ति कहती है श्रवण करो, सुनो। तो आइए श्रीमद्भागवत के महात्मा पर हम चलते हैं और महात्मा को हम अच्छे से सुनते हैं। महात्मा सुनने से पहले सूत जी ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति की है। आइए उस स्तुति को श्रवण करें, उसके अर्थ के विषय में सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद। देखिए, सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले उसके हम स्वभाव को जानते हैं। उसके नाम से या तो जान सकते हैं, उसके स्वभाव से जान सकते हैं, या उसके काम से जान सकते हैं। 3 चीजों से किसी व्यक्ति की पहचान होती है। तो भगवान की पहचान पहले नाम से करा रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है। सत चित आनंद। सत्य अर्थात सत्य, चित यानी प्रकाश, आनंद यानी आनंद। सत्य पे चलते हैं। जो आदि मध्यान्ह सत्य है, त्रिकालावाद सत्य है, जो सत्य स्वरूप है। इसलिए व्यास जी ने अपने मंगलाचरण में लिखा है कि जन्मध्यस्य यतोन वयादि तरतस्य चार्थे स्वविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा
धाम्ना स्वयेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का वर्णन व्यास जी ने किया है। ये सत्य कौन है? सच्चिदानंद सत्य। इसलिए देवताओं ने भी गर्वा स्तुति में कहा है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यास्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। जो आदि मध्यान्ह सत्य है, जो त्रिकालावास सत्य है, जो सत्य के स्वरूप है, ऐसे सत्य स्वरूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो सत्य स्वरूप है, सच्चित, चित यानी प्रकाश, जो सौ प्रकाशित है उनको प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, जो प्रकाशवान है, जो प्रकाश को देते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार तीनों लोगों का जो प्रकाश मिलता है, यहाँ तक कि हमको जो प्रकाश मिलता है वो भगवान के तेज का ही प्रकाश है। तो जो प्रकाश स्वरूप है, जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते, ब्रह्मा को खुद रचते हैं, ऐसे प्रकाश स्वरूप गोविंद को मेरा प्रणाम। आनंद पर चलते हैं बंधुओं। आनंद का कभी विलोमार्थी शब्द आपने सुना नहीं होगा। आनंद है, एक बार की बात है, मनुष्य और देवता भगवान के पास रोते रोते हुए पहुंचे। उस समय भगवान क्षीर सागर में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही थी और भगवान नारायण श्री हरि एक लकड़ी से अपने कान को खुजला रहे थे। जैसे ही कान को खुजला रहे थे, देवता मनुष्य को रोते हुए देखा। भगवान ने पूछा, किम कारणम, किस कारण से आप रो रहे हैं? मनुष्य और देवता कहने लगे, भगवान आपने पूरी सृष्टि बनाई तो अच्छा किया, ये भी सृष्टि में पेड़ पौधे बनाए अच्छा किया, खाने पीने के पदार्थ बनाए वो भी अच्छा किया, लेकिन एक बात बताएं, खाने के बाद हमको जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं मिलता। समझ में नहीं आता क्या खा गए, वो आनंद नहीं प्राप्त होता। भगवान श्री हरि कहने लगे, आप चाहते क्या है? बोले, हम चाहते हैं कि केवल हमको आनंद की प्राप्ति हो। आनंद की प्राप्ति? हाँ जी। भगवान श्री हरि जिस लकड़ी से अपने कान को खुजला रहे थे, उसी लकड़ी को आनंद रूपी सागर में डुबोया और उसको डुबाव करके देवताओं और मनुष्यों में ऐसे ऐसे करके डाल दिया। तो सोचिए, हम कोई भी चीज अगर हमारे मन की हो जाए तो कितना आनंद होता है। कुछ खाने की इच्छा जागृत हो और वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए तो उसको खाने के बाद हमें कितना आनंद आता है। ये क्षणिक आनंद रूपी समुद्र में भगवान श्री हरि ने एक बूंद भी नहीं दिया, एक बूंद का 10वां भाग देवताओं और मनुष्यों को बांट दिया। जब उसमें इतना आनंद है तो भगवान श्री कृष्ण कि अगर चरणों से हमारी प्रीति हो जाएगी, जो आनंद के सागर हैं उसमें अगर हम डूब गए तो कितना आनंद होगा। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अब नाम की महिमा बता दी। अब क्या कहते हैं किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए? स्वभाव। बोले, इनका स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ये 3 तरह के तापों को जड़ से मिटा देते हैं। आदि दैहिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप, आदि दैहिक ताप देवताओं के द्वारा जो हमें प्रकोप प्राप्त होता है। हमको डर लगता है अगर हम ये नहीं किए तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे, हमारे कुल देवी देवता नाराज हो जाएंगे। आदि दैविक ताप। आदि दैहिक, शरीर को कभी बुखार सर्दी जुकाम जो लगता है वो ताप। आदि भौतिक, भौतिक में आने वाले जितने ताप हैं उनको ये मिटाने का काम करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। अंत में कहते श्री कृष्णाय वयम्। बता रहे सच्चिदानंद कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का नाम ही दूसरा है सच्चिदानंद। तो इनका काम क्या है? इनका स्वभाव क्या है? इनका स्वभाव है 3 तरह के तापों को जड़ से मिटाने का। और काम क्या करते हैं ये? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको समय आने पर संहार कर देते हैं। तो श्री कृष्णाय वयम् नमः।
ऐसे श्री कृष्ण को हमारा कोटि वयम, व्यास जी लिखते हैं वयम। मैं केवल अकेले प्रणाम नहीं करूं, मेरे साथ में सब लोग मिलकर के प्रणाम करें। प्रणाम करने का बड़ा फल है बंधुओं। जिस व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम करके उनका जितना भी तेज है वो हमको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्रणाम करो, और प्रणाम कर करके भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण किसी को भी, जो भी आपकी इष्ट उनको प्रणाम करते हैं तो उनका तेज आपको प्राप्त होता है। ये सत्य बात है। इसीलिए व्यास जी ने अकेले प्रणाम नहीं किया, वयम नुमः, सबको कहा, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो तेज है वो हम सभी को प्राप्त हो। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।